बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है वेरिएशंस तगय्युर का इस्तेमाल। उनमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है निस्बत का। निस्बत को इंग्लिश में कहते हैं रेशो। दो हम इकाई या हम जिन्स मिकदारों के अददी ताल्लुक को निस्बत कहते हैं। हम इकाई या हम जिन्स। अब हम इकाई का मतलब है अगर हम एक तरफ cm है तो दूसरी तरफ भी हमने cm ही लेना है। अगर हमारे पास एक तरफ m है और दूसरी तरफ cm है तो या तो हम m को cm में चेंज करेंगे या हम cm को m में चेंज करेंगे, तब जाके इनकी हम निस्बत ले सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है 7/3, इसको हम 7/3 भी लिख सकते हैं और इसको हम 7/3 भी लिख सकते हैं। तो निस्बत में अरकान की तरतीब की बहुत ज्यादा अहमियत होती है, ठीक है ना। जो निस्बत का पहला रुकन है, जो पहला अदद है, इसको हम कहते हैं निस्बत का पहला रुकन। जो दूसरा रुकन है इसको हम कहते हैं निस्बत का दूसरा रुकन। पहले रुकन को हम कहते हैं इंटेंसिडेंट, दूसरे रुकन को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। पहले रुकन को हम कहते हैं इंटेंसिडेंट और दूसरे रुकन को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। इंटेंसिडेंट कॉन्सिक्वेंट। इंटेंसिडेंट कॉन्सिक्वेंट। जिस तरह हम 2/3 को 3/2 नहीं लिख सकते, उसी तरह हम 2/3 को भी 3/2 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये शुमार कुनुंदा होता है वो पहला रुकन बन जाता है और जो मखरज यानी डेनोमिनेटर होता है वो दूसरा रुकन बन जाता है। उसके बाद ये निस्बत हमें इकाई मिकदार में होती है और ये निस्बत की अलामत है। जब दो निस्बतें आपस में, अब देखें ये हमारे पास एक निस्बत है, ये हमारे पास दूसरी निस्बत, ये भी दो निस्बतें आपस में मिल जाए तो उसको हम कहते हैं तनासब। दो निस्बतों की बराबरी को तनासब कहते हैं। तनासब को इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोर्शन। तनासब को हम कहते हैं प्रोपोर्शन। दो निस्बतों की बराबरी को तनासब कहते हैं। तनासब के आगे दो किस्में। नंबर एक है तनासब रास्त, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जो डायरेक्ट होती है यानी दो मिकदारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक जिसमें एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार बढ़े या एक मिकदार के कम होने से दूसरी मिकदार भी कम। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है पेंसिल, उसकी कीमत है, एक पेंसिल की कीमत है 10 रुपए, तो दो की कीमत होगी 20 रुपए, तीन की कीमत होगी 30 रुपए। अब देखो एक मिकदार है पेंसिल और दूसरी मिकदार उसकी कीमत। अब हम एक मिकदार बढ़ाते हैं तो दूसरी मिकदार उसी तनासब से बढ़ती है। अगर हम एक मिकदार को कम करते हैं तो दूसरी भी उसी तनासब से कम होती है। ऐसे ताल्लुक को कहते हैं तनासब रास्त यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। दूसरा है हमारे पास तनासब माकूस, इनवर्स प्रोपोर्शन। Increase of one quantity proportional decrease of other quantity. If decrease of one quantity proportional increase of other quantity, यानी एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार कम या दूसरी मिकदार के बढ़ने से पहली मिकदार कम। फॉर एग्जांपल एक मैसन मजदूर है हमारे पास और दूसरा हमारे पास डेज यानी दिन। अब एक मजदूर एक मकान को 20 दिनों में बनाता है। अगर हम उसको 2 मजदूर लगाते तो दिन लगेंगे 10, मजदूर 4 लगा तो दिन लगेंगे 5।
देखो अब एक मिकदार बढ़ रही है तो दूसरी उसी तनासब से कम होगी, अगर दूसरी बढ़ाते हैं तो पहली कम होती है। इसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। यानी इफ इंक्रीज ऑफ वन क्वांटिटी प्रोपोर्शनल डिक्रीज ऑफ अदर क्वांटिटी, इफ डिक्रीज ऑफ वन क्वांटिटी प्रोपोर्शनल इंक्रीज ऑफ अदर क्वांटिटी, while in direct proportion increase of one quantity proportional increase of other quantity, if decrease of one quantity proportional decrease of other quantity, it is called the direct proportion. If increase of one quantity proportional decrease of other quantity, if decrease of one quantity proportional increase of other quantity, it is called the inverse proportion. There are two types of proportion. अब उसके बाद उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद हम दो तनासबों की बराबरी को कहते हैं तनासब मुरक्कब। दो निस्बतों की बराबरी को हम कहते हैं तनासब, और दो तनासबों की बराबरी को हम कहते हैं तनासब मुरक्कब, कंपाउंड प्रोपोर्शन। दो या दो से ज्यादा तनासबों का ताल्लुक तनासब मुरक्कब कहलाता है।